बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। जी हाँ जी, घूसा पड़ने वाला है आज उन लोगों को जो मेरे मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं। घूसा पड़ने वाला है उन झूठों के ऊपर जो कि मुसलसल कोई ना कोई चवलियाँ मार रहे हैं और इससे हमारे आपस की जो रंजिशें हैं ना भाइयों में, वो बढ़ती चली जा रही हैं। भाई देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये आपस की लड़ाई झगड़े जो है ना, इनको ख़त्म करें। आपके आपस की जो कोई मसाइल हैं तो उनको टेबल टॉक करें या दस्तों गिरबा हो और जाके वहाँ पर करें। आवाम आपस में नहीं लड़े। कुछ लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, चाहे पीटीआई वाले हों या पीडीएम वाले हों। क्यों लड़ रहे हैं अपने लीडरों को जिताने के लिए जो आपकी लाशों के ऊपर आते भी नहीं है? ये कितनी लाशें गिर गई हैं और कौन आया वहाँ पर? ठीक है, आप इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सियासतदानों की, सारे जो मौलवी हजरात हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। चले, मौलवी हजरात तो फिर भी पहुँच जाते हैं, भले से हमें उनसे लाखों इख्तलाफात हों या सारे ही इख्तलाफात हों उनसे, लेकिन ये कि फिर भी वो लोग पहुँच जाते हैं अपने कारकुनान के जनाजों में। लेकिन हमारे क्या है यार, ये जो सियासतदान है इनको अपनी सीट, अपनी बका इतनी ज़्यादा अजीज़ है कि लोग लड़ रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह। कोई पुलिस से जो है पुलिस के हाथों मर जाता है, कोई आपस में एक दूसरे जो है क्लैशेज होते हैं वो हो जाता है। भाई 12 मई वाला वाक़या जो है ना, वो हालत हुई है पूरे मुल्क की। क्योंकि 12 मई का जो वाक़या था वो सिर्फ 12 मई के दिन तक का था, उसके बाद सब कुछ क्लियर था। लेकिन ये कितने दिन हो गए यही सीन चलता चला जा रहा है, जलाओ घेराव, मार कुटाई, पकड़म पकड़ाई। अब आपने देखा मेरी अभी इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें फुटेजेस मैंने जब वो मुख्तलिफ सोर्सेज से उठा के वो डाली है और उसमें मेंशन भी कर दिया कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है ये उठाई है। लेकिन आप उसमें देखें कि कितने लोग हैं, ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं जो ये जलाओ गिराव करने में मसरूफ़ हैं, जिन्होंने वहाँ पर जीएचक्यू पे हमला किया। ठीक है, तो ख़वातीन के ऊपर मुझे हैरत हो रही है कि कम अज़ कम आप लोगों को तो इतनी अकल होनी चाहिए कि यार आप उन लोगों को समझाओ कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो, इदारों के ऊपर हमला कर रहे हो। आप लोगों को अगर आर्मी नहीं पसंद है ना, ठीक है, नहीं, आप छोड़ दो, आप नारे लगा लो उनके खिलाफ। लेकिन आप जो है वो दुश्मन को क्या मैसेज दे रहे हो? जो आपके मुल्क का दुश्मन है उसको आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई आप जो है वो आइए यहाँ पर, हम आम आदमी जो पहुँच सकते हैं। ये वही वाला मुझे लग रहा है माहौल जो प्रिडिक्शंस हमने सुनी है ना, कि एक बेवकूफ़ सियासतदान की वजह से जो है वो भारत हम पे हमला करेगा और वो यहाँ पर पेशावर तक कब्जा कर लेगा। तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि वो अल्लाह ना करे वो वक्त बहुत जल्दी करीब आएगा, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक। और इस वजह क्या है? ये इस बेवकूफ़ सियासतदानों की वजह से। ठीक है, और बेवकूफ़ आवाम की वजह से हम लोग अपने इदारों के ऊपर हमला करके दुश्मनों के को जो है वो राह दिखा रहे हैं, भाई आ जाओ यहाँ हम पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हो। फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं थे, वो कह रहे हैं हमारे बंदे नहीं थे। तो कम वक्त मारे ये थे कौन? खलाई मखलूक थी या कॉकरोचेस थे जो वो गटर के अंदर से निकल के आ गए थे? ये लोग थे कौन? फिर इनको पकड़ा क्यों किया अगर ये कोई वो नहीं थे? और पकड़ा गया तो उनसे उगलवाओ कि भाई तुम लोग कौन हो। ठीक है, उनके आप बायोडाटाज वगैरह चेक करो, उनके जो बैकग्राउंड है वो चेक करो, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा कि पीडीएम वाले थे या पीडीआई वाले थे। लेकिन आप दुश्मनों को मैसेज दे रहे हो। ऊपर से वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, उन्होंने ऐसी अजीब सी बात की है कि आर्मी के अपने बंदे थे। यार आर्मी अब खुद कराएगी अपनी तनसीबात के ऊपर हमला कराएगी? आर्मी के पास इतना फजूल टाइम है कि ये हरकतें करेगी? यार आर्मी को कितना बदनाम करोगे आप लोग? यार पढ़े लिखे लोग हो, अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो है आप आर्मी को बदनाम किए चले जा रहे हो। भाई आपका वो बहादुर जो शपथ पता नहीं क्या बोलते, सपूत थे, वो नारे लगाते रहते हैं और उसके बाद जब खुद भाग रहे होते, चलो सही है, मैंने भी देखा फवाद चौधरी भाग रहा था, ठीक है ना, तो फवाद चौधरी भागा, मुझे एक तरीके से ही सही लगा। पूछो क्यों? वो वजह ये कि जैसे अभी इमरान रियाज खान को गायब किया हुआ है, तो वही चीज़ रिपीट ना हो जाए। फवाद चौधरी किधर चला गया? वो एक हमारे बहुत अजीज़ जो प्रोग्राम करते हैं, वो कोई इस पर ख़बरनाक करते थे, अब पता नहीं किस नाम से करते हैं, तो उन साहब को भी जो है वो किडनैप कर लिया गया था, वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे। ठीक है, तो मकसद ये कि यार अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक ये पार्टी, ये जो है वो ये लोग हैं वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ये लोग हैं वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप जो ये जिनको सपोर्ट किया जा रहा है वो इन लोगों को गायब करना शुरू कर दें। ये चीज़ जो है ना इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है, जो मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा
क्योंकि ये छिचोरपने में आ जाता है। और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर दे दिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी ये कर रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास ये इतना फजूल टाइम नहीं है कि ये सब करेंगे, छोटे छोटे छुटभइयों को, टटपुंजियों को जो उठा के वो करे। ठीक है, वो सीधा सीधा ये क्या कहते हैं मार्शल लॉ लगा सकती है, 1 मिनट का काम नहीं है। तो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को इतना बदनाम नहीं करो यार। हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। और अभी आप लोगों ने जो हरकत की है उससे क्या साबित हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के अंदर अपने बहादुरी के, शुजात के झंडे गाड़ कर आई है, और वो अपने मुल्क के अंदर जो चूहे, आप लोग ये साबित करना चाह रहे हो। ओ भाई, होश के नाखून लो। लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, मुल्क को बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की वजह से जो है सर्विसेज बंद हुई बिला वजह में। हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन वो वंस अचव्वल ऑलवेज अचव्वल, वो ऐसे अजीब किस्म के जो है वो इकदाम करेंगे ये आगे भी। क्योंकि पहले भी ये होता था माजी में कि 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम मतलब ये मुहर्रम के जो अयाम अज़ा चलते हैं, तो उसमें क्या करते थे, सर्विसेज बंद कर देते थे। क्यों? दहशत गर्दी के ख़तरात हैं। अबे तो दहशत बम वो आके फिर भी फाड़ देते थे। तो उससे आपने कुछ हासिल उसूल किया? नहीं। ये वो क्या नाम था उसका जो करीब से देखने पे वो गाय जैसा लगता था, जो आई डोंट नो उसका नाम क्या था, भूल गया मैं। तो उसी की जो है ना पैरवी करते हुए वो आज यहाँ तक पहुँच गए कि जिसका दिल चाहता है चपड़गंजू का, वो आके जो है वो सर्विसेज बंद कर देता है। आप ये तो देखो कि यार आपने ये कोविड के अंदर आवाम को लगा दिया उसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस में, या ऑनलाइन जॉब्स चल रही हैं। जो राइडर्स हैं और सप्लायर्स हैं, वो सब डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हैं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई है, इनके घर के चूल्हे बुझ गए। आप लोगों को कितनी माँ बहन की गालियाँ दी होंगी, बद्दुआएँ दी होंगी, वो बच्चों की आए वो सिस्कियाँ उन लोगों से, उससे आपको डर नहीं लगता है? तो अभी भी आप वही हरकतें कर रहे हो, आप उनका साथ दे रहे हो। भाई साथ दो, ठीक है साथ दो। मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप इनका साथ नहीं दो। आप अपने लीडरान को साथ, उनका साथ दो, लेकिन इस तरीके से नहीं दो कि यार ये जो है क्लैशेस चल रहे हैं, दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया तो वो क्या होगा कि वो आर्मी जो है वो चारों तरफ से लड़ रही है, वो अंदरूनी भी एक वो खाना जंगी चल रही है, बाहर से वो दुश्मनों का भी वो कर रही है। लेकिन किसी मुल्क के पास इतना फालतू टाइम नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि हम लोग खुद अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अगर हम कहें ना इंडिया हमला कर देगा, मेरे ख्याल में इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो जिसको बैठे बैठाए जो है वो अंदर के ही, पाकिस्तान के अंदर के ही लोग जो है वो जिस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो कौन मुल्क अपने बम ज़ाया करेगा, अपने गोला बारूद ज़ाया करेगा, अपने फौजी ज़ाया करेगा इस ऐसी नेशन के ऊपर जो खुद जो है अपनी इदारों की जो है वो परवाह नहीं करती, अपने मुल्क की परवाह नहीं करती। किसी की दाल रोटी जाती है, जाए भाड़ में जाए, ठीक है, हमारा लीडर जिंदाबाद। अबे तुम्हारा लीडर जो है वो पता नहीं क्या बात, ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ क्लैशेस करना बंद करो। ये सब चीज़ें जलाओ घेराओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। गालियाँ देने शुरू कर देते हो कि भाई वो फलाने ढिमकाने, तू तो ये, तू तो वो, मतलब इस किस्म की मैं देखता हूँ लोगों की जो वो होते कमेंट सेक्शन होते हैं, वहाँ कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी होती हैं। तो गालियाँ देना जो है वो जायज़ है क्या? मतलब आपको लगता है कि गाली देने से जो है वो आपका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा? अगर गालियाँ देने से मौक़िफ़ सामने आ जाते हैं तो मैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो आपके लीडरान और आपके बारे में इतनी गंदी वाहियात गालियों के साथ बनाऊँगा ना कि सब जो है वो सामने आ जाएगा। और फिर देखिएगा कि आप बताइए कि अगर उससे गालियाँ देने से आप कायल हो जाते हैं। गालियाँ देने से कायल नहीं होता यार कोई भी। आप किसी को बदमाशी करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है ना कायल नहीं कर सकते हो। कोई कहता है कि इस्लाम जो डंडे के ज़ोर पे जो नाफिज किया गया था, तो वो सबसे बड़ा लानती वही है कि इस्लाम जो डंडे के ज़ोर पे नाफिज किया गया था। इस्लाम खुलफाए राशिदीन और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद, इन लोगों के हुस्न अखलाक की वजह से जो है वो फैला था। जंग तो बहुत लास्ट ऑप्शन होता था। ये बोले उस कौम के साथ जंग की जाती थी जो शरपसंदी कर रही होती थी, उसको 3 दफ़ा वार्निंग देते थे कि आप शरपसंदी या जो भी जातियाँ वगैरह वो करना बंद करो। अगर कहते थे कि नहीं हम तो और करेंगे, तो फिर जाके लोगों की फरमाइश पे जब वहाँ के लोग कहते थे कि भाई हम लोगों को इनसे निजात दिलाइए और जो है हम अमन चाहते हैं, और जबकि हमारा हुक्मरान जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तब जाके जो है वहाँ पर जिहाद किया जाता था। जंग नहीं की जाती थी, जिहाद किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। अब आप उसी चीज़ को अब रख के अगर अभी अपना मौक़िफ़ सामने रखो ना, तो समझ में भी आए कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं जलाओ घेराव कर दो, तोड़ा फोड़ी कर दो, इमरान खान की मांगी, उसकी जरदारी की मांगी, क्या नाम है अपना नवाज शरीफ की मांगी, GSQ की ऐसी की तैसी, मतलब ये गालियाँ वगैरह और वर्दी के ख़िलाफ़ बातें या सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें, यार ये कोई बहादुरी की बात थोड़ी है, ठीक है। मैं इसमें बुकला हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो
बड़े वकील लोग हैं, एतजाज़ एहसन है, अली अहमद कुर्द है, इस टाइप के लोग जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के कुछ सोचें, कुछ ऐसी तहरीक चलाएं कि जिससे अमन और अमान कायम हो, क्योंकि ये मुल्क बनाया एक बैरिस्टर ने था, तो वही जो है मुझे लगता है कि इस मुल्क को कोई बैरिस्टर ही बचा सकता है। क्योंकि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतनी काबिलियत है। ये तो बिल्कुल चूड़े चमार जो गली मोहल्ले से उठ के, जिन्होंने कभी पैसा भी नहीं देखा था, वो उठ के आ गए। और वो जो होता है ना कि नौ दौलती जैसे होते हैं, तो वो जो है वो ज़ाहिर है उनकी फिर सोच यही होती है कि अब पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कितने मिल रहे हैं, हर चीज़ पे डील, हर चीज़ पे डील। मतलब भाई क्या बकरा मंडी गाय मंडी लगी हुई है, हर चीज़ के ऊपर जो है वो अपने क्या कहते हैं कमीशन रखा हुआ है। आप इनके बैकग्राउंड जाके देख लें, मतलब कौन थे चोर डकैत वगैरह, कोई वो सब्जी वाले का बेटा, कोई भूतनी वाले का, सॉरी कोई जो है वो पत्थर ईंटें वगैरह उठाता था। इस तरीके के तो लोग हैं ये लोग। क्या है यार, आपके इनकी सोच क्या होगी? भले से आज ये करोड़ों अरबों के जो है वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और लेकिन इनकी सोच तो वही है ना कि अब आपको जूते की नोक के ऊपर रखो या जूते के नीचे दबा के रखो। आप खुद सोचो यार, आपके हालात कितने ख़राब हैं, मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं, दुनिया दांत गाड़ के बैठी हुई है और हम जो है वो हरकतें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो उन लोगों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो वो फोर्सेज हैं उसमें कोई ख़राब नहीं है, ख़राब होगा। देखो हर जगह पे मीर सादिक मीर जाफ़र होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक बंदे की खातिर पूरी जो है वो इदारे को जो है वो गालियाँ देने शुरू कर दो, भले से पॉलिटिकल पार्टी कोई ले लें, ठीक है ना। हो सकता है, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि बिलफर्ज मैं हूँ पीटीआई में, तो मुझे जो है वो कर दिया कि यार ये शहरिया जो है वो गद्दार है, तो इसकी वजह से जो है पूरी पार्टी को नहीं कहेंगे, ठीक है ना। आप जो है वो देखो कि एक्चुअल जो वो गंद है ना उसको निकालें अपने यहाँ से, वो उनको निकालें, चाहे आर्मी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है या मजहबी पार्टी है, उन लोगों को निकालें जिनकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि लड़ाई चली जा रही है, लड़ाई चली जा रही है, आर्मी ने गायब करा दिया, आर्मी ने जो वो खुद अपनी तनसीबात पे जो हमले करा दिए। आर्मी पागल थोड़ी है, आर्मी की जो कोई घटिया कोई वो थोड़ी है बिकाऊ कि आप कह रहे हो कि यार आर्मी जो ये हरकत करी, आर्मी को क्या डर है आपसे? आप हो कौन? तो एक जूता मारेगी आपका जो है वो सुसु निकल जाएगा। आर्मी को कोई आपसे किसी चीज़ से डर नहीं है, वो सिर्फ मुल्क के हालात और मुल्क के ऊपर जो दांत गाड़ के बैठे उन चीज़ों की वजह से खामोश है। वरना एक सेकंड, मैंने कहा ना, एक मिनट नहीं लगेगा, मार्शल लॉ लग जाएगा और फिर आप लोग जो है ना वो बिलों के अंदर घुस जाओगे। कोई बाथरूम के अंदर बैठा हुआ होगा कि भाई मुझे तो मोशन आ रहे हैं नॉन स्टॉप। तो मकसद ये सब चीज़ें नहीं करें, ठीक है। आप भी उतने ही अहम है हमारे लिए जितनी पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी भी उतनी अहम है जितने आप लोग हो। लेकिन अवाम कम अज़ कम होश के नाखून ले। लड़ाई झगड़े और गालम गलोच और बदतमीज़ी और खुद जहाँ पर मसला होता है ख़वातीन को आगे कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करो भाई, ठीक है ना। ख़वातीन का तो फड्डे फसाद का बनता ही नहीं है मामला। आप सिर्फ घरों में जाके जो लड़ाइयाँ कराइए, ठीक है, तलाक़ें जो कराते हैं आप वो करें, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करें। बाहर आ गए और हम औरत है, औरत कार्ड खेल के जो है वो आर्मी का घर भी जला देंगी, भी शरारतें करें, मतलब बहुत शरीफ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप ये हरकत क्या करती हुई। आई एम सॉरी, ये हरकतें जो है शरीफ औरतों का काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा हट रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरीके से शायद कोई वीडियो नहीं बना रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे ये फ़र्ज़ बनता है कि सारे जितने भी हम लोग भाई हैं जो आपस में नाराज़ हैं सियासतदानों की वजह से, आर्मी की वजह से, पुलिस की वजह से, अदलिया की वजह से, जिस वजह से भी, हम लोग इख्तलाफात को एक जगह पे रख के ये सोचें कि यार ये भी इंसान का बच्चा है या ये भी इंसान की बच्ची है, इनके भी घर में बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे जिनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। अब्बा ने सिखा दिया कि वो बेटा जाओ नाचो, तो बच्चियाँ जाके नाच रही हैं या बच्चे जाके नाच रहे हैं, उल्टी सीधी तकरीरें कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो उसको जो आप पढ़ाएंगे कोरे कागज़ पे जो लिखेंगे वही होगा, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप लड़ाइयाँ शुरू कर दो। वो होगा, वो उसको एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे होते हैं, बाद में कोई एक अननोन सोर्स से जो है कोई बंदी आ जाती है और वीडियो लीक कर देती है, फिर आपको जो खामोश होना पड़ता है। जैसे इंटरनेट खुला था वैसे ही लोगों के धरने ख़त्म हो गए, फिर किसी और का कुछ होगा, फिर इमरान रियाज बाहर आ जाएगा, फिर किसी का कुछ वीडियो लीक हो जाएगी, तो पूरा पाकिस्तान की ही वो बंदी वीडियो लीक करने में लगी हुई है, ठीक है ना। मतलब एक टोंटी है जो लीक हुए जा रही है, कुछ सही प्लम्बर लेकर आओ और इस टोंटी को फिक्स करो ताकि ये लीक होना बंद हो जाए। भाइयों मेरी बात को गौर से समझिएगा, वीडियो नहीं समझ में आई है दोबारा देखिएगा, ठीक है, और फिर कोई राय कायम कीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, वरना फिर वीडियो बनानी पड़ेगी।
जब तक के लिए कीप वॉचिंग घूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।